देश में गेहूं पर घमासान मचा हुआ है। आज हमने खाद्य सचिव का बयान भी देखा और अब तमाम जो गेहूं पर ये घमासान है मचा हुआ है, इसके बीच आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि भारत क्या गेहूं इंपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर अगर हम बात करें कि इस साल गेहूं का सरकारी स्टॉक जो है 16 साल से सबसे निचले स्तर पर है। इस बीच केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने इस साल 112 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान भी जारी किया है। लेकिन गेहूं की सरकारी खरीद अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही है, तो वहीं गेहूं के दामों में तेजी बरकरार है। जिसे देखते हुए बीते कुछ दिनों से गेहूं इंपोर्ट पर अटकलों का बाजार गर्म है। इन सबके बीच आज यानी सोमवार को केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय की एंट्री हुई है। मंत्रालय के सचिव ने देश में गेहूं की कमी न होने का हवाला देते हुए गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। गेहूं पर जारी इस घमासान के बीच ये पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार गेहूं इंपोर्ट करेगा इंडिया। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म। गेहूं पर इस घमासान की विस्तार से कहानी हम लोग यहाँ पे जानते हैं और समझेंगे कि जो खाद्य सचिव की तरफ से जो आदेश आज जारी किया गया है उसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा, और समझेंगे कि आखिरकार पुख्ता तौर पर यह क्यों कहा जा रहा है कि इस बार भारत गेहूं इंपोर्ट करेगा। सबसे पहले खाद्य सचिव के बयान की बात करते हैं और गेहूं पर स्टॉक लिमिट की बात करते हैं। देश में गेहूं पर जारी इस घमासान की कहानी को केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की तरफ से सोमवार को दिए गए बयान और आदेश के बाद से शुरू करते हैं। इससे पहले उनके बयान और आदेश के बैकग्राउंड को समझते हैं। असल में बीते रोज ही एक अंग्रेजी अखबार ने खाद्य व उपभोक्ता संबंधी मामलों के मंत्रालय से जुड़े 3 अधिकारियों के हवाले से गेहूं इंपोर्ट होने संबंधी खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद खाद्य सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। असल में सोमवार को खाद्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गेहूं के दाम स्थिर रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हमारे पास पिछले साल से केवल 3 लाख मीट्रिक टन स्टॉक कम है। 2024-25 में कीमतें स्थिर रखी जाएंगी। सरकार के पास सभी विकल्प खुले हैं, कोई विकल्प बंद नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है, जो सोमवार यानी आज से ही शुरू हो रही है। वहीं उन्होंने बताया कि थोक विक्रेता अब 3000 टन, खुदरा विक्रेता 10 टन और बड़ी बिजनेस चेन वाले खुदरा विक्रेता प्रति आउटलेट 10 टन गेहूं स्टॉक ही अपने पास रख सकेंगे। ये आज जो है हुआ है गेहूं पर, ये उसकी कहानी है। अब आखिरकार गेहूं पर ये घमासान क्यों मचा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। गेहूं पर स्टॉक लिमिट क्यों लगी है, इसकी मुख्य वजह यही है कि गेहूं के दाम बढ़े हुए हैं और दाम बढ़ने के पीछे मुख्य वजह यही है कि गेहूं का गणित इस बार बेहद ही उलझा हुआ है। असल में इस बार 75 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं ही अप्रैल में सरप्लस था। वहीं इस बीच जून बीतने तक 266 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। अगर जोड़ें तो सरकार के पास लगभग 240 मिलियन टन गेहूं ही रहना है। ये साल भर का गेहूं रहेगा। इसी गेहूं से खाद्यान्न सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी है, जिसके तहत राशन की दुकानों के लिए यानी कि 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन का वितरण होना है पूरे एक साल के लिए, उसके लिए 185 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन होना है। जिसके बाद 65 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं ही सरप्लस रहता है। पूरे साल में 65 मिलियन मीट्रिक टन ही गेहूं सरप्लस रहता है। अगर आंकड़ों में देखें तो 65 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं बफर स्टॉक के मानकों से नीचे है। एफसीआई के मानकों के अनुसार अप्रैल में 75 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं बफर स्टॉक के लिए होना चाहिए। अब सवाल यही है कि जब गेहूं का गणित उलझा है तो क्या इंडिया गेहूं इंपोर्ट करेगा, यानी भारत गेहूं इंपोर्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। असल में ये सवाल बरकरार है जब गेहूं के हम घमासान को देखते हैं। भारत ने 6 साल पहले गेहूं इंपोर्ट किया गया था। तब से लेकर अब तक मौजूदा वक्त पर गेहूं पर 44% इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है। इंपोर्टर इसी इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिससे सस्ता गेहूं भारत आ सके। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि गेहूं इंपोर्ट पर स्थिति परीक्षण के लिए स्टॉक लिमिट का फैसला लिया गया, यानी कि जो आज स्टॉक लिमिट का जो फैसला लिया गया है, इसे एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। अगर स्टॉक लिमिट लगाने के बाद भी गेहूं के दामों में तेजी बरकरार रहती है तो ये गेहूं इंपोर्ट का मजबूत आधार बन सकता है। भारत की तरफ से गेहूं इंपोर्ट को लेकर भारतीय खाद्य व कृषि चैम्बर के अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान कहते हैं कि देश में गेहूं स्टॉक भरपूर है।
लेकिन दामों को स्थिर करने और सरकारी स्टॉक से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए गेहूं इंपोर्ट को हरी झंडी मिल सकती है। डॉक्टर खान आगे कहते हैं कि वो समझते हैं कि इंपोर्ट होने वाले गेहूं की मात्रा अधिक नहीं होगी, सिर्फ 1 से 2 मिलियन टन ही गेहूं इंपोर्ट होगा। डॉक्टर एमजे खान कहते हैं, एक मजबूत बात डॉक्टर एमजे खान और कहते हैं कि बीते महीने लंदन में खाद्य सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी। उस बैठक में भारत की तरफ से गेहूं इंपोर्ट पर चर्चा हुई थी। वो बताते हैं कि परिषद में इंपोर्ट पर फैसले नहीं होते हैं, लेकिन चर्चा गेहूं इंपोर्ट की तरफ इशारा करती है। वहीं अंग्रेजी अखबार द मिंट ने खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से लिखा है कि यदि गेहूं इंपोर्ट के लिए ड्यूटी कम की जाती है तो इंपोर्टेड गेहूं जुलाई से साउथ इंडिया के पोर्ट में पहुंचना शुरू हो जाएगा। वहीं यह भी माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन से पहले खाद्य महंगाई को कम करने के लिए फिर से ओएमएमएस के जरिए गेहूं बिक्री की योजना है, जिसके लिए गेहूं इंपोर्ट करना पड़ेगा। गेहूं का जो ये उलझा हुआ गणित है, जिसमें तमाम मौजूदा वक्त में गेहूं के दाम बढ़े हुए हैं, इसका फायदा किसानों को हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आम उपभोक्ता को राहत देने के लिए कोशिशें होने लगी और जाहिर तौर पर गेहूं इंपोर्ट करने की योजना है, एक मैसेज देने की योजना है कि अगर गेहूं का बाजार नियंत्रित नहीं होगा तो सरकार गेहूं इंपोर्ट कर सकती है। अगर 102 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं इंपोर्ट भी होता है तो उसके बाद ये एक मैसेज देने की कोशिश है। अगर 1 से 2 मिलियन टन गेहूं इंपोर्ट होगा, उससे बहुत हद तक असर तो नहीं पड़ेगा बाजार में, लेकिन ये एक मैसेजिंग की तौर पर समझा जा सकता है। हालांकि एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं जो गेहूं का सरकारी भंडार है वो है, क्योंकि गेहूं का सरकारी भंडार अगर हम लोग देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा के लिए जो राशन की दुकान में यानी कि पीडीएस के लिए गेहूं का वितरण होना है 185 मिलियन मीट्रिक टन सालाना उसके लिए आवंटित होना है। उसके बाद अगर जो बचता है 65 मिलियन मीट्रिक टन, तो बहुत वो कम है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती है, गेहूं का जो सरकारी भंडार है वो खाली रहेगा। लेकिन ये भी एक परिस्थिति है कि अगर गेहूं का ये सरकारी भंडार खाली रहता है, कोरोना जैसे हालात पैदा होते हैं, इसमें 2 से 3 सालों तक बड़ी आबादी को खाना खिलाना होता है, तो ऐसे में गेहूं इंपोर्ट करना भी सरकार के लिए चुनौती बन रहा है। नहीं, इस पर तमाम अटकलों का बाजार भी गर्म है, इसको लेकर ब्यूरोक्रेसी का बाजार भी गर्म है, इसको लेकर सरकारों पर भी चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन किसानों के बीच भी इस तरह की चर्चाएं हैं कि उसका इनको कितना असर पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में किसानों को गेहूं के बेहतर दाम मिल रहे हैं। हालांकि अगर जैसा कि डॉक्टर एमजे खान ने कहा कि 1 से 2 मिलियन टन ही गेहूं इंपोर्ट होगा, तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि उसका गेहूं के दामों में उस हद तक असर नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो 2500 से 2600 रुपए क्विंटल तक गेहूं का जो इंपोर्टेड गेहूं है वो पहुंचेगा। उसके बारे में जल्द से हम एक डिटेल स्टोरी में आपके सामने करूंगा कि अगर गेहूं इंपोर्ट होगा तो उसके रेट क्या होंगे। लेकिन अभी तक जो इनपुट है वो 2500 से 2600 रुपए क्विंटल तक ही गेहूं पहुंचेगा। वैसे में किसानों को एमएसपी से ऊपर का दाम मिलता रहेगा अगर इंपोर्टेड गेहूं इंपोर्ट भी होता है तो। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।